वो जानती थी कि अगर ये लोग जिंदा रहे तो उसका तख्त और ताज हर वक्त दावेदारी के खतरे में रहेगा। इसलिए इसने अपने रास्ते का हर कांटा हटाने का फैसला कर रखा था। और मौका इसलिए भी बेहतरीन था कि मलका सलाम्बू के कत्ल के जुर्म में इस वक्त वो किसी भी शुबा पर कत्ल करवा सकती थी। हामून जादूगर पूरी तरह इसके साथ था। पूरे दरबारियों मशीरों ने भी मलका फिरौना शिपशिपू को सजदा करके अपनी गैर मशरूत वफादारी का ऐलान कर दिया। लिहाजा शिपशिपू ने बिला लिहाज दोनों की गर्दनें शाही तलवार के हफीफ दबाव से धड़ से अलग कर दी और फिर इत्मीनान भरा गहरा सांस लेकर वापस तख्ते शाही पर आ बैठी। दिन के बकैया हिस्से की शदीद मसरूफियात के पेश नज़र शिपशिपू कुछ देर के लिए आराम करना चाहती थी। लिहाजा इसने तमाम कनीज़ों, गुलामों और हिफाजती अहलकारों को कमरे से बाहर जाकर किसी को अंदर न आने का हुक्म दिया और मसैरी पर दराज होकर आंखें मूंद ली। आहिस्ता आहिस्ता वो गनूदगी में चली गई। अभी पूरी तरह सोई भी ना थी कि उसे अपनी शेरक पर किसी तेज धार हथियार का दबाव महसूस हुआ। पट से आंखें खोली और फिर सूरत हाल देखकर इसकी घुटी घुटी चीख निकल गई। खौफ इसकी हसीन आंखों से छम छम छलकने लगा। शकुंतला खुद महल से काफी दूर एक वीराने में रुक गई और गुलाम जिन को सूरत हाल की खबर लाने को भेजा। इस जिन ने वापस आकर उसे बताया कि अदीना इस वक्त हामून जादूगर की कुटिया में शिमाला की मदद को पहुंच चुकी है, जिसकी खबर अभी अभी हामून को इस वक्त मिली जब शिपशिपू की तकरीब हलफबरदारी हो रही थी। लिहाजा हामून अदीना के पीछे चला गया, लेकिन अदीना इसकी कुटिया पहुंचने से कबल ही शिमाला जिस पिंजरे में कैद थी उसे लेकर फरार हो गई है और हामून इसके ताकुब में गया है। अदीना का रुख इस वक्त मिस्र के देवता अमून रा की इबादत गाह की तरफ है, क्योंकि इस इबादत गाह की हदूद के अंदर कोई काली ताकत दूसरी मद्दे मुकाबल ताकत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वहां शिमाला पर हामून के जादू का असर भी टूट जाएगा और अदीना इन बातों से आगाह है। लिहाजा वो सीधी शिमाला को लेकर उधर गई है। हो सकता है कि हामून उसे पकड़ ले। अपने गुलाम जिन से ये तफसीलात सुनकर शकुंतला की आंखों में चमक पैदा हुई। उसने सोचा कि अदीना और हामून के पीछे जाने से बेहतर है कि इस वक्त हामून की गैर मौजूदगी में शिपशिपू को काबू में कर लिया जाए। इसने अपने जिन को शिपशिपू की नई ख्वाबगाह तलाश करने का हुक्म दिया और खुद भी गायब हालत में महल में घुस गई। शिपशिपू की ख्वाबगाह जल्द ही इसने तलाश कर ली। बाहर तैनात पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर अंदर घुस गई। उसे कोई देख भी न सकता था। गुलाम जिन को इसने महल के ऊपर पहरा देने पर मामूर कर दिया कि जैसे ही हामून की आमद हो मुझे खबर कर देना। वो जाहिर होकर एक खंजर लेकर शिपशिपू की गर्दन पर रखा और हाथ से हिलाया तो शिपशिपू की आंख खुल गई। उसे जागते देखकर शकुंतला ने उसे उंगली के इशारे से खामोश रहने और अपनी जगह लेटे रहने का हुक्म दिया और तंज से भरपूर सपाक लहजे में बोली, मुझे जानती हो? शिपशिपू खौफजदा होकर ना करते हुए गर्दन हिलाकर रह गई। मेरा नाम तुमने जरूर सुना होगा, शकुंतला। शकुंतला? शिपशिपू ने जेरलब दोहराया। हाँ, वही शकुंतला जिसे तूने दरियाई सफर के दौरान शहाना मिजाज से आंखें निकालकर दरिया बुर्द करने का हुक्म दिया था, और वही शकुंतला जिसकी वजह से तुम्हारा मंगेतर तुमसे बदजन हो गया, और वही शकुंतला जिसके जिस्म की खुशबू तुम्हारा भाई भी हासिल कर चुका है। मैंने ही अदीना की रूह को हामून से रिहाई दिलाई और मेरे ही कहने पर शिमाला ने तुम्हारी माँ मलका सलाम्बू को कत्ल कर दिया है, और अब मेरे हाथ की मामूली हरकत से तुम्हारी शेरक कट जाएगी। नहीं। शिपशिपू की शक्ल मौत के खौफ से बिगड़ने लगी। क्यों नहीं? क्या तुमने अभी मजे से 4 गर्दनें नहीं काटी? क्या तुम्हारे अलावा किसी को गर्दन कटने से तकलीफ नहीं होती? ये कहकर शकुंतला ने कुछ पढ़कर फूंका तो शिपशिपू के हाथ पांव रस्सियों से जकड़े गए। शकुंतला की यह जादूगरी देखकर शिपशिपू की हालत गैर होने लगी। अब इसके हाथ पांव भी रस्सियों से बंध चुके थे। वो समझ गई थी कि शकुंतला के सामने बिल्कुल बेबस होकर इसके रहमो करम पर आ चुकी है। वो गगियाने लगी, लेकिन शकुंतला का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। वो अभी शिपशिपू को मौत की झलकियां दिखाकर अपने आप से खौफजदा करना चाहती थी। वो उसे कत्ल करने की नीयत से कतल नहीं आई थी। लिहाजा शकुंतला ने हंजर की नोक से शिपशिपू की पोशाक काट कर हंजर इसके पेट पर रखकर हल्का से दबाया तो शिपशिपू की चीख निकलते रह गई। तो झट से शकुंतला ने इसका मुंह बंद कर दिया और हंजर फुर्ती से इसकी शरक पर रखकर हाथ का दबाव सख्त कर दिया तो शिपशिपू अपना मुंह सख्ती से बंद करके सिसकने लगी। खबरदार, जो तुम्हारी आवाज निकली, अब तुमने मामूली आवाज भी निकाली तो तेरी बाँछें खंजर से चीर दूंगी। शकुंतला का सफाकियत से भरपूर लहजा शिपशिपू को हवास पाख्ता कर देने के लिए काफी था। शकुंतला ने हंजर इसकी रान पर रखकर हल्का सा चीरा लगाया तो शिपशिपू अपने होंठ सख्ती से भींचकर फड़कने लगी। मेरी बात गौर से सुनो, शकुंतला इसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी। तुम्हारी जान बचने की सिर्फ एक सूरत है। मुझे ये बताओ, हामून को मारने का क्या तरीका है? अगर तुम सच सच ना बताओगी तो मैं हंजर से तुम्हें अंधा कर दूंगी। शकुंतला हंजर इसकी आंखों के बिल्कुल करीब लहराते हुए बोली तो शिपशिपू ने खौफ से आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता। शिपशिपू मिनमनाई। नहीं पता तो फिर तुम मेरे लिए बेकार हो। चलो छुट्टी करो।
यह कहकर शकुंतला ने शिव शिबू के सीने पर चिरका लगाया तो खून की लकीर इसके सीने पर फैलने लगी। तो वह तड़प तड़प उठी। बताती, मुझे पता है, बताती हूँ। शिबू ने इकरार किया तो शकुंतला नरम पड़ गई। शाबाश, जल्दी से बताओ, और अगर इस तरीके से हामून हलाक ना हुआ तो तुम्हें फिर मैं कुत्ते की मौत मारूंगी। तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं कितनी बड़ी जादूगरनी हूँ। यह कहकर शकुंतला पीछे हटी और जोर से फुनकार कर सांप बन गई और शुक्रे मारती हुई मुसैरी पर लेटी शिव शिबू की गर्दन से लिपट कर इसकी आंखों के सामने अपना फन लहराने लगी, जिससे शिव शिबू का रहा सा हौसला भी जवाब दे गया। वो सर तपा लरसने लगी। शकुंतला अब फिर खूबसूरत लड़की की शक्ल में हंजर थाम इसके सर पर थी। हाँ, आप बताओ। शकुंतला ने हंजर की नोक शिव शिबू की थोड़ी में चुबोकर खून के चंद कतरे निकाल कर कतरों को जुबान पर चखा और कहने लगी, तुम्हारा खून भी बड़ा मजेदार है, मैं खून भी पी लेती हूँ। आप जल्दी से बोलो। मेरी अजीम माँ मुझे कभी कभी तन्हाई में बताया करती थी कि हामून की जान एक कव्वे में है और वो कव्वा हामून की कुटिया के किसी ऐसे कमरे में पिंजरे के अंदर मुक़य्यद है जिसका हामून के सिवा किसी को नहीं पता। अलबत्ता जहर देकर हामून को बेहोश जरूर किया जा सकता है। ये बात मेरी माँ ने ये नसीहत करके मुझे बताई थी कि अपनी जात के सिवा किसी को ना बताना, खुद ये बात कभी ना भूलना। क्योंकि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर हामून से छुटकारा हासिल करना हो तो उसे जहर की भारी मिकदार से ही बेहोश किया जा सकता है और बेहोश करने के बाद इसका जिस्म तेजाब से भरे तालाब में डाल दिया जाए ताकि इसका गोश्त और हड्डियां गल सड़ जाएं। फिर इस वक्त तक हामून जिंदा नहीं हो सकता जब तक इस तेजाब से इसकी बदरू निकलकर किसी दूसरे जिस्म को आशियाना ना बना ले। लेकिन इसको मुस्तकिल मारने के लिए इस कव्वे का मरना जरूरी है ताकि इसे होश ना आए। इस मकसद के लिए मेरी माँ ने एक तेजाब का तालाब भी बनवा रखा है। ज़ाहिर इसमें कभी कभी मुजरमों को फेंक कर सजाएं मौत दी जाती है, लेकिन दरअसल वो इसने अपने तौर पर हामून के लिए बना रखा था। शकुंतला कुछ सोचकर बोली, ठीक है, अब मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, लेकिन याद रखो अगर तुम्हारे और मेरे दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू की भनक भी हामून के कानों में पड़ी तो फिर मैं मौत बनकर तुम तक आ पहुंचूंगी और इस वक्त कोई लिहाज नहीं करूंगी। इसके अलावा अब जैसे ही हामून से तुम्हारी मुलाकात हो इसे ये पैगाम देना कि शकुंतला तुमसे सुलह करना चाहती है और हर दम उसे बहला फुसलाकर मेरे खिलाफ कार्रवाई से बाज रखना। अगर तू मेरा साथ दोगी तो मैं दुश्मनी भुलाकर तेरा साथ दूंगी और तेरी हुकूमत को मजबूत करूंगी। अब मैं चलती हूँ, फिर किसी वक्त अचानक आऊंगी। यह कहकर शकुंतला देखते ही देखते शिव शिबू की नजरों से गायब हो गई और उसके गायब होते ही शिव शिबू की तमाम बंदिशें खुल गईं। शकुंतला के जाने और आजाद होने के बावजूद शिव शिबू सिसकने के आलम में कुछ देर बेहसो हरकत पड़ी रही। बड़ी मुश्किल से इसके औसान बहाल हुए तो उसने आहिस्तगी से उठकर सरहाने पड़ी सुराही से पानी चांदी के कटोरे में डालकर पिया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। इसका दिल अभी तक खौफ से धक धक कर रहा था। इतनी बेबसी और मौत को इतने करीब इसने कभी ना देखा था। और फिर वो हौले हौले चलती आईने के सामने जा खड़ी हुई। शकुंतला ने इसकी बिल्कुल नई और कीमती पोशाक नाकाबिले इस्तेमाल बना दी थी। थोड़ी सीने, पेट और रान पर हंजर की खराशें मौजूद थी। तकलीफ से आंसू और खौफ से पसीना बह निकलने के सबब इसका हुलिया खराब हो चुका था। वो किसी को बता भी ना सकती थी कि बंद ख्वाबगाह में इसका ये हुलिया कैसे बना, और अगर शकुंतला का नाम ले लेती तो बात खुल जाती, जिसे शकुंतला ने मना किया था। और अगर बात हामून तक जा पहुंचती तो मामला मजीद बिगड़ जाता। अब क्या करूं? कोई ऐसी तरकीब सोचूं कि किसी को पता ना चले कि शकुंतला यहाँ आई थी और मेरी नगफ्ताबा हालत का भी किसी को पता ना चले। और उसे एक तरकीब सूझी गई। इसने सोने की छोटी हथौड़ी उठाकर दीवार पर गोल निशान पर मारी तो बाहर राहदरी में टन टन की आवाज गूंजी और बिला ताखीर एक कनीज अंदर दाखिल हुई। नौ मुंतव मलका की हालत देखकर इसकी आंखों में हैरत के आसार लहराए, लेकिन फिर वरकू के बल झुककर खड़ी हो गई। मेरा लिबास तब्दील करने का बंदोबस्त करो और देखो, किसी को कुछ बताना नहीं। शिव शिबू ने तहमकाना लहजे में कहा तो कनीज चलेगी और जल्द ही दो और कनीजों के हमरा नई पोशाक, नए जूते और सिंगार का सामान लेकर आ गई। दूसरी कनीजें भी शिव शिबू की हालत देखकर ठुटकी, लेकिन मलका के सामने जुबान खोलने की जरूरत न थी जब तक वो खुद न बताती, जबकि वो खुद खामोश और संजीदा थी। अब इनमें से एक कनीज दोबारा बाहर चली गई और चंद लम्हे बाद वो एक छोटा सा लोहे का बक्सा उठाकर ले आई और नीचे लकड़ी की एक चौकी पर रखकर डिब्बा इसके ऊपर रख दिया। लोहे का डिब्बा खोला तो उसमें से भाप निकल रही थी। डिब्बे में से एक बड़े साइज का तौलिया निकाला। तौलिया खूबसूरती से लपेटा हुआ था। तौलिया नमालूद लेकिन गर्म था। इसमें से भी भाप निकल रही थी। इतनी देर में शिव शिबू मुसैरी के पास मौजूद एक नीम दराज आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज हो गई थी। दूसरी कनीज ने इसका लिबास अदब एहतराम से उतार लिया था, लिहाजा तौलिए वाली कनीज ने गर्म भाप निकलते तौलिए से शिव शिबू का चेहरा साफ करना शुरू कर दिया। दूसरी कनीज ने दूसरा तौलिया भी इस बक्स से निकाला और कमसिन मलका के सीने और पेट पर आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने लगी। शिव शिबू ने इनकी तवज्जो अपनी रान की खराशनुमा जहम की तरफ मबजूल करवाई तो इनमें से एक कनीज से झुकाकर बोली, मलका आलिया हुक्म करें तो शाही तबीब को बुला लिया जाए। नहीं, शिव शिबू सख्ती से बोली, तुम खुद कुछ करो। तो एक कनीज दौड़कर दवाइयों वाला डब्बा उठा लाई और शिव शिबू के जख्मों पर कोई महलूल रुई से लगाने लगी, जिससे जख्म साफ भी हो गए और शिव शिबू को सुकून भी महसूस होने लगा।
कनीजों ने भापशुदा गर्म तौलियों से मलका के तमाम जिस्म का मसाज किया, नई पोशाक पहनाई और फिर पूरी महारत से 16 सिंगार में मसरूफ हो गई। वो अपने काम की माहिर मालूम होती थी। तकरीबन घंटा भर की मेहनत शाका से शिप शिपू दोबारा बन ठन कर तैयार होगी। इसके जिस्म से खुशबू की लपटें निकल रही थी। अब आराम करने का वक्त ना था, क्योंकि नई मलका से गैर मुल्की सफारतकारों की मुलाकात का वक्त हो चुका था। लेकिन इसने मुलाकाती सफारतकारों को 1 घंटा इंतजार करने का पैगाम भिजवा दिया और फौरी तौर पर महल में तैनात सरकारी मुहाफिजों के सालार को तलब कर लिया। नौजवान सालार 4 एहलकारों के जलों में हाजिर हो गया। एहलकार बाहर रह गए और दायां हाथ पहलू में लटकी तलवार के दस्ते पर और बायां हाथ सीने पर रखकर झुका और फिर चाको चौबंद खड़ा हो गया। तीनों कनीजें इस वक्त शिप शिपू के अकब में खड़ी थी। सालार शिप शिपू तमकनत से मुहातिब हुई। अमुन रा अजीम मलका मिस्र पर सरबुलंदी अता फरमाए। सालार झुककर बोला, सिपाहियों को बुलाया जाए। शिप शिपू पुरस्कून लहजे में बोली। मलका का हुक्म सुनकर सालार ने सिपाहियों को अंदर बुला लिया। हुक्म मलका लिया। सालार के साथ आने वाले भी झुक गए। इन तीनों गद्दार कनीजों को मक्तल ले जाकर गर्दनें उतार दी जाए, लम्हे की ताहीर न की जाए। शिप शिपू ने मुट्ठी बंद करके अंगूठे से अपने अकब की तरफ इशारा किया और खुद उठकर टहलती हुई भारी रेशमी पोशाक को चिकने फर्श पर घसीटती हुई बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और फिर खिड़की से अंदर आई फूलों की बेल से फूल तोड़कर सूंघते हुए मुस्कुराती नजरों से शुरू होने वाले तमाशे पर लगाती। शिप शिपू मुस्कुराती रही और कुछ सोचती रही। अब वो कनीजों का ख्याल झटक कर ये सोच रही थी कि मैंने हुकूमत करनी है। अगर शकुंतला की बात ना मानूं तो भी और मानूं तो भी। हमून शाही जादूगर है, इसकी पुस्त पनाही मेरी हुकूमत की मजबूती का सबब होगी। इसी तरह शकुंतला की बात मानकर भी मैं अपनी हुकूमत कायम रख सकती हूँ। दोनों मेरी हुकूमत कायम रखना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने अंदाज से। लेकिन मुझे दोनों में से सिर्फ एक का इंतखाब करना होगा। अगर हमून को साथ रखती हूँ तो शकुंतला आज की तरह फिर किसी वक्त अचानक आकर मेरी गर्दन काट सकती है। वो गायब भी हो सकती, जबकि हमून को अभी तक मुझ पर कोई शक नहीं और वो गायब भी नहीं हो सकता। तो क्यों ना शकुंतला का साथ दूं, वो भी खुफिया चुपके चुपके, ताकि शकुंतला शब खून मारकर हमून को कत्ल करने में कामयाब हो जाए तो मैं तो फिर भी फिरौना ही रहूंगी। ये सोचकर शिप शिपू मुतमईन हो गई और फिर अपने रोजमर्रा कामों में मसरूफ हो गई। अदीना हमून की गैर मौजूदगी में इसके तैनात मोकलों को चकमा देकर शिमाला जिस पिंजरे में बंद थी इसको ले उड़ी। अदीना हमून की गैर मौजूदगी में इसके तैनात मोकलों को चकमा देकर शिमाला जिस पिंजरे में बंद थी इसको ले उड़ी। अब इसका रुख देवता अमुन रा की इबादतगाह की तरफ था। बखूबी जानती थी कि इसके 2 फायदे हैं। एक ये कि इस इबादतगाह की हदूद में हमून इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और दूसरा ये कि शिमाला पर से हमून का जादू भी अपना असर खो देगा और वो अपनी असली हालत में आ जाएगी। एक टिकट में 2 मजे, लेकिन शर्त वहां पहुंचना भी था। वो इस वक्त शिमाला का पिंजरा थामे तूफानी रफ्तार से अमुन रा के मबद की तरफ उड़ी जा रही थी। पिंजरे में बंद शिमाला की वहशत भी दीदनी थी। बिलसत भर गुड़िया अपने घुटनों को बाजों के हिसार में लिए धुआं चेहरे और सहमी खाली नजरों से खला में घुरे जा रही थी। खुद अदीना के चेहरे पर तनाव किसी कैफियत तारी थी। शकुंतला के 2 गुलाम जिन इसके पीछे थे और अपनी ताकत से इसे पल पल की खबरें दे रहे थे। उन्होंने इसे बताया था कि हामून गजबनाक होकर इसके ताकुब में चल पड़ा है। इस खबर ने अदीना के चेहरे पर तशवीश पैदा कर दी, क्योंकि उसे पता था कि अमुन रा का मबद अब भी कम से कम 200 कोस दूर है और ये भी जानती थी कि हामून जादूगर इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और इसकी उड़ान हमून की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर भी चूंकि वो हमून से कुछ पहले वहां से निकली थी, लिहाजा उम्मीद पर उड़े जा रही थी। ताहम जल्द ही जिन्नात ने उसे खबर दे दी कि हमारा और हमून का फासला कम हो रहा है, जिससे जहां अदीना परेशान हुई वहां वो अपनी पूरी ताकत से उड़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर गुजरी कि जिन्नात ने उसे बताया कि अकब में दूर एक नुक्ता सा तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, जो शायद हमून ही है। यह सुनकर अदीना की परेशानी दुचंद होगी, क्योंकि वो कुछ देर तक तो हमून का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन इसके वार अगर कारगर न हो सके तो मुश्किल हो सकती थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने उड़ते उड़ते दोनों जिनों को कहा कि वो गायब हालत में हो जाएं, ताकि हमून तुम्हें ना देख सके और तुम में से एक पीछे की तरफ सफर शुरू कर दे और बेखबरी में हमून के अचानक सामने आकर इस पर हमला कर दे, ताकि हमून की रफ्तार टूट जाए। जबकि दूसरे जिन को इसने अपने साथ रहने को कहा और फिर यही हुआ कि एक जिन ने अचानक पलटकर अपना रुख हमून की तरफ कर दिया। हमून अभी हासा दूर था और गुस्से में भरा हुआ आंधी और तूफान की तरह अदीना के ताकुब में था। उसे यकीन था कि अदीना के पास पहुंचकर अदीना की मज़ामत का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन वो जानता था कि अदीना इससे कमजोर है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे अपने बिल्कुल सामने देव हैकल शक्ल नजर आई। हमून चौकन्ना हो गया और इधर उधर होने की इसने कोशिश भी की, लेकिन इसका फासला इतना कम था कि वो अपने ही जोर में इस देव हैकल जिस्म से जा टकराया। तो इसे अपने वजूद में शोले भड़कते महसूस होने लगे। वो फौरन समझ गया कि टकराने वाली आतिशी महलूक है, जो यकीनन कोई जिन ही है। टकराव इतना जोरदार था कि हमून लड़खड़ाकर कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गिरने लगा, लेकिन संभल गया। अभी पूरी तरह संभल ना सका था
कि वो देव हैकल जिन दोबारा इस पर हमलावर हो गया। अब की बार जिन ने हामून को अपने बाजुओं में कस लिया और अपने साथ उसे भींचने लगा। हामून को सारे जिस्म में शोले रक्सा महसूस हुए। अब वो समझ गया कि यह जिन जरूर अदीना का भेजा हुआ है, जो इसका रास्ता खराब करना चाहता है। जिन्नात की काट का अमल वो जानता था, लिहाजा इसके लब हिलने लगे। हामून के हिलते होंठ देखकर जिन ने इसके मुंह पर टक्कर दे मारी, जिससे हामून का मुंह खून से भर गया और वो गजबनाक हो गया। वो जान गया कि जिनसे दो दो हाथ किए बगैर बढ़ना नामुमकिन है, लिहाजा इसने सीधी नीचे डुबकी लगाई। जिन इसके पीछे था, मगर अब हामून होशियार और फुर्तीला हो चुका था। वो उसके हाथ ना आया और साथ साथ जिन्नात कशी का अमल पड़ता रहा। अमल मुकम्मल होते ही जोर से चमक पैदा हुई। लम्हे भर के लिए सूरज की रोशनी भी गहना गई और फिर रोशनी बिजली की सी तेजी से एक नुक्ते पर इकट्ठी होने लगी। इकट्ठी होते ही चमकदार नुक्ता जिन की तरफ लपका। जिन अपने बचाव का सोच ही रहा था कि चमकदार नुक्ता टकरा कर जिन के जिस्म में पेवस्त होता चला गया और फिर जैसे बिजली कौंधी हो। जिन का सारा जिस्म किसी ट्यूब लाइट की मारत रोशन हो गया। उसमें से एक चटाक सुनाई दी और जिन का जिस्म हजारों रेजों में तकसीम होकर हवा में बिखर गया। जिन से छुटकारा पाते ही हामून दोबारा अदीना के ताकुब में भागा, जो अब काफी दूर जा चुकी थी। पहले इसको दिखाई दे रही थी, जबकि अब दूर दूर तक अदीना का पता न था। हामून ये देखकर हाथ बिल्कुल सीधे करके पूरी तवज्जो और रफ्तार से हवा में तैरने लगा। बिलाशुबा वो अदीना से कई गुना तेज रफ्तार था। जल्द ही उसे अदीना किसी नुक्ते की मानत नजर आने लगी। लम्हा ब लम्हा नुक्ता बड़ा होने लगा, जिससे हामून का जोशो खरोश बढ़ने लगा और फिर अदीना उसे नजर आने लगी। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, कोई नदीदा चीज इससे आ टकराई और हामून का तवाजन बिगड़ गया। हामून समझ गया कि ये अदीना का दूसरा वार है। हो ना हो ये भी कोई जिन ही है, क्योंकि जिन्नात ही सिर्फ गायब हो सकते हैं या फिर महान जादूगर, जबकि हामून खुद भी अभी गायब होने की सलाहियत न रखता था। वो फिर जिन्नात की काट का मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसे धकेलने वाला इसके साथ ही चिमटा हुआ था और नजर न आने के बावजूद वो चारों तरफ से हामून को बाहों के घेरे में लेकर पीछे की तरफ धकेलता हुआ नीचे ही नीचे हो रहा था। यानी बुलंदी और रफ्तार दोनों कम हो गई। लेकिन जैसे ही हामून का जिन्नात की काट वाला अमल मुकम्मल हुआ, शकुंतला के दूसरे गुलाम जिन की गिरफ्त हामून पर नरम पड़ते पड़ते खत्म हो गई और हामून इस जिन का अंजाम देखे बगैर एक मर्तबा फिर अदीना का ताकुब करने लगा। दोनों जिन्नात का हामून से टकराना अदीना के हक में खासा सूदमंद साबित हुआ था, क्योंकि अब अदीना को दूर से अमनरा के मबद के गुंबद पर बने सोने के कलश नजर आ रहे थे और दूसरे जिन के टकराव की वजह से हामून भी पीछे रह गया था। लेकिन एक मर्तबा जो अदीना ने उड़ते उड़ते पलट कर देखा तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि हामून क़यामत खेज अंदाज में इससे करीब तर होता नजर आ गया था। अदीना ने भी अब मबद के ऊपर नजरें गाड़ दी थी और इसके साथ साथ इसने बुलंदी में गैर मखसूस अंदाज में इजाफा करना शुरू कर दिया था। अब वो शहर की आबादी के ऐन ऊपर आ गई थी। हामून भी बराबर अदीना पर नजरें गाड़ कर आ रहा था और दरमियानी फासला तकरीबन खत्म ही हुआ चाहता था। और फिर हामून ने हाथ बढ़ाकर इसे पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अदीना, तुम मुझसे बच नहीं सकती। शिमाला मेरे हवाले कर दो, तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा। हामून की ललकार सुनी अनसुनी करते हुए अचानक ही अदीना ने अपना रुख जमीन की तरफ कर लिया। अदीना के नीचे हो जाने की वजह से हामून अपने ही जोर में आगे निकलता चला गया और अदीना मनफी 30 दर्जे का जाविया बनाकर मबद की तरफ उतराई करने लगी। हामून तिल मिलाकर पलटा और एक बार फिर अदीना पर हमलावर हुआ, लेकिन अब वो दोनों तकरीबन मबद के करीब पहुंच चुके थे। शिमाला भी अमीदो फहीम का शिकार नजर आती थी। अदीना भी हामून की तरफ से चौकन्नी थी, लिहाजा वो जैसे ही दोबारा करीब आया, अदीना उसे गचा देकर बाएं तरफ निकल गई। हामून बाएं तरफ हुआ, अदीना दाएं तरफ होकर मजीद नीचे जाने लगी। अब उसे सामने ही मबद नजर आ रहा था, जिसमें लोगों का रश लगा हुआ था। हामून अदीना के साथ साथ था, लेकिन अदीना आड़ी तिरछी उड़ने लगी, कभी नीचे कभी ऊपर होती हुई मबद की बैरूनी चार दीवारी पार करके इसके अंदर दाखिल हो गई और धप से फर्श पर उतरती चली गई। अदीना के एकदम जमीन पर उतर जाने से हामून एक बार फिर अपने ही जोर में आगे निकल गया। इस गच्चे का अदीना ने पूरा फायदा उठाया और शिमाला के पिंजरे समेत इबादत गाह की तरफ भागने लगी। लेकिन अचानक ही पिंजरा बड़ा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अदीना की गिरफ्त पिंजरे पर ढीली पड़ गई, क्योंकि ना सिर्फ पिंजरा बल्कि पिंजरे में बंद शिमाला भी बड़ी हो रही थी। और फिर फक से पिंजरा गायब हो गया और शिमाला आजाद हो गई, क्योंकि देवता अमुन-रा की हदूद में दाखिल होते ही शिमाला हामून के जादू से आजाद हो गई थी। इस अजीबोगरीब सूरत हाल से पूरी इबादत गाह में भगदड़ मच गई। लोग अचानक से दो लड़कियों और एक बूढ़े बदशक्ल जादूगर को देखकर मारे घबराहट के भागने लगे। हामून के लिए ये भी बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल थी। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक इसके दिमाग में उभरा कि कहीं शकुंतला ने पीछे उधम न मचा दिया हो, क्योंकि अदीना और शिमाला तो अब लगता है कुछ अर्सा मारे खौफ के अमुन-रा की इबादत गाह से बाहर नहीं निकलेंगी। इनका इंतजार फजूल है, क्यों ना वक्त जाया किए बगैर वापस जाकर शकुंतला को घेरूं। वो काबू आ गई तो ये मुर्गाबियां तो पकड़ ही लूंगा। ये सोचते ही हामून वापस पलटा। इसकी बात सही थी। शिमाला और अदीना पर हामून जादूगर का इतना खौफ तारी था कि वो अभी तक मारे खौफ के मुबद के गोशे में दबकी हुई थी। शकुंतला शिपशिपू की ख्वाबगाह से निकलकर सीधी हामून के ठिकाने की तरफ गई। मोकल जिन ने उसे रास्ता दिखाया। शकुंतला का ख्याल था कि कोई हवेली नुमा कुटिया होगी, मगर ये तो वसी और रीज महल था।
मगर हवेली की तर्ज पर शहर से बाहर रेतीले मैदान में छोटे बड़े टीलों के दरमियान महल से काफी पहले ही लोहे की खारदार तार महल के चारों तरफ लगी थी, जिस पर सरकारी एहलकारों ने चौकियां बना रखी थी।